झंझट है सर जी। ये है बेटी पति के लिए कितना श्रृंगार करती। अच्छा आप लोग पत्नी के लिए कोई श्रृंगार किए शरीर में? ये देखो बैठी देवियां पति के लिए सिंदूर लगाती है, पति के लिए बिंदी लगाती है। और हम तो बिंदी एक दिन जानता है। एक दिन मैंने अपने गांव में एक मेरी काकी उनसे टोक दिया कि काकी ये बिंदी बड़ी काहे लगे? हम टोको काका है तुम्हारा। हम संसला ज्ञान गिर भगवान काका है। तो काकी बताई कि बिंदी काका का प्रमाण पत्र है, ब्याह में बिंदी लगाई जाती है। तुम्हारे काका है चक्के। तो फिर हमने देखा कि भगवान जब बिंदी पति है, महिला बिंदी लगाई है तो पति की निशानी है कि चपकी है। तो फिर हमने देखा कि काका हैंड पंप चपके। कोई देखा मुंह धोने काकी गई और बिंदी उठाई वही चपकाई। मुंह धोए के लौट आई और काका वही हैंड पंप में 1 साल चपके काका गए वही सर। हे भगवान यहू ध्यान रखना कि काकी अगर काका को चपकाए तो यहू ध्यान रखो कहाँ है। और लेकिन मैंने अब हम तो इस चीज को चेक करते हैं। किसी के बाथरूम में नहाने अगर जाओ जगह जगह काका चपके। हाँ, बिंदी मिली जरूर। पूरी टाइम में काका चपके। और भाई बताने वाली बात नहीं लेकिन पेट में आ गई तो बताएंगे। एक जगह हमने देखा कमोड लैट्रीन में काका चपके। सीट पर लैट्रीन की सीट पर काका सो गए। तुमने कहा काकी चपका चली गई, काका यही चपके। तो यह ध्यान रखना कि जो सुहाग की निशानी है उसको देखना। और ये देवियां हमेशा ध्यान रखना अगर पति आपको टेढ़ा मेढ़ा टीकाराम बाबा दिए हैं तो बिंदी आप टेढ़ी वाली लगाना। टेढ़ी बिंदी जो बहनें लगाती हैं समझ लीजिए इनका पति टेढ़ा है, या तो गुंडा है तो कत्ल किए हैं, इसीलिए टेढ़ी बिंदी लगाना चाहिए। और जिनके पति पैसा में ज्यादा है छोटी बिंदी लगाकर अपमान मत करना। कम से कम 1x1 की टिकुली लगाओ, जाने की कम मरई बलगर है, पैसा बड़े ठीक ठाक ये है। और पुरुष की कहानी निशानी, बेटी का ब्याह हो गया, सिंदूर लग गया, सबसे बड़ी चीज मंगलसूत्र लटक गया। एक बार 4 विद्वानों ने कहा कि बेटी का ब्याह हो जाता तो उसके मंगलसूत्र लटका है, लड़के का ब्याह हो जाता उसकी क्या पहचान? तो एक ने कहा नई घड़ी। बोले ब्याह नहीं हुआ रोजे नई घड़ी बदल गई। बोले मोटरसाइकिल, बोले कच्चा मामला। एक विद्वान उसमें बोला कि हम बता दें कि लड़के का ब्याह हो जाता उसकी क्या पहचान? अगर लड़की का ब्याह हो जाता तो उसके गले में मंगलसूत्र लटका है, और जिस लड़के का ब्याह हो जाता उसका परमानेंट मुंह लटका है। जान जाओ इसका ब्याह हो गया। इसमें देखो जिन लड़कों का ब्याह नहीं हुआ है वो सब फर फर देख रहे हैं, और जिनका ब्याह हुआ है लटक गए। और जब जय बोलो तो धीरे से जय बोला। हाँ, यही पहचान है। इसलिए आर्मी में आदमी की धाक सीना पहचाना जाता है और देखा जाता है इस आदमी का पूरा शरीर टाइट है, एक एक हड्डी नस पर की जाती है। और शास्त्रों में लिखा है कि जवान उसी को कहते हैं जो चले तो सीना हिल जाए। हम जवान उसी को कहते हैं और चले तो सीना हिल जाए, और हंसकर सभा में बात करे तो 32 दांत भी खिल जाए। जवानी का पैरामीटर है चलते समय सीना अगर हिले, जितने नौजवान बच्चे हो अगर चलते समय तुम्हारा सीना हिले तो मान लो 9 महीना की तुम्हारी अम्मा की मेहनत वसूल है। सीना हिल रहा है। कुछ लोगों को गलत लग रही है, लड़का जा रहे हैं बात तो नहीं लगी किसी की, लगी तो नहीं किसी की। बैठो, सब जांच करना नौजवान आदमी सवेरे, अगर सीना हिले तो जान जाना कि जवानी आ गई है, तो हमसे बताना केवल किनारे। तो कोई इंतजाम नौकरी वोकरी किया जाएगा और कहेगा
आपको नौकरी दी जाएगी। जी, सीना हिले तो जवानी है,